तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता गौरी, जय महालक्ष्मी, जय भगवान श्री नारायण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपके अपने ये सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक नई बात कि आप लोग कैसे हैं। अगर मर्जी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप हमेशा खुश रहे, यही हम भी चाहते हैं। जी हां, मैं आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देना चाहता हूं कि अब तुम्हारा रातों का नींद और चैन उड़ने वाला है। मैं इतनी गहरी सूचना लाया हूं। जी हां, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, एक विनती है कि महालक्ष्मी के सभी चाहने वाले भक्त और जिनको करोड़पति बनने का सौभाग्य नहीं मिला है, तो वह जल्दी से एक लाइक ठोक दो और कमेंट में जय महालक्ष्मी लिख दो। तुम्हारा अगर बिगड़ी काम ना बन जाए तो मुझे कहना। दोस्तों, आज का मेरा मुख्य शीर्षक यही है कि अब एफआईआर में तुम्हारा नाम एक जगह पर आने वाला है और अब तुम्हारा नाम कोई आम इंसान की तरह नहीं होगा, बल्कि वह हर जगह फैल जाएंगे। ये दुनिया में, मोहल्ले में, गांव-गांव में, रिश्तेदारों में, परिवारों में, और सभी को यह एफआईआर देखकर करंट लगा जाएगा। तुम्हारा नाम ऐसी अक्षरों में लिखा आएगा कि दोस्तों, खुद तुमको भी विश्वास नहीं होगा। जी हां, लेकिन हो जाइए सावधान, क्योंकि सच्चाई बहुत भयंकर है जो हम आपको बताने वाले हैं। आपकी कुंडली के ग्रहों ने चल दिया है चाल, और अब हर कोई तुम्हें कहेगा सर। जी हां, तुम लिख कर रख लो। अब आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें सर कहकर बुलाएगा। मैं ऐसा तुम्हारे लिए जानकारी लेकर आया हूं जो क्षण भर के अंदर तुम्हारे जीवन के सारी गरीबी को सत्यानाश कर देगा। जी हां, मैं केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपकी कुंडली में अब जो महासमोग बन चुकी है दोस्तों, इन्होंने तो गदर ही मचा दिया है, जिनके बारे में शायद तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। समझ लीजिए कि अभी जो वीडियो में तुम मौजूद हो वह तुम्हारे लिए एक वरदान ही साबित होगा। बस इन्हें देखने के बाद हंसने की गलती मत कीजिएगा। मैं आज वही संजोग के बारे में बात कर रहा हूं जो केवल बड़े सालों के बाद एक बार कुंडली में बनती है। मगर यह भी सच्चाई है कि हर मनुष्य के कुंडली में नहीं बनता, जो करोड़ों में एक होता है उनके ही कुंडली में यह बनती है। और समझ लीजिए, ठीक तुम भी उसी प्रकार का हो, क्योंकि वह संजोग बन चुका है जिन्हें कोई नहीं टाल सकता, किसी का बाप भी नहीं। हां साथियों, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे अगल बगल में कोई भी ना हो, तभी आज का जानकारी सुनना है, क्योंकि यह बहुत खास है, सबसे अलग, और यह बदलाव भी अचानक से करने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले अभी तक अगर तुमने प्यार से एक लाइक नहीं किया है तो साथियों, क्यों देर कर रहे हो, कर दो और राधे राधे लिख दो, ताकि तुम्हारा जो कष्ट है वह खत्म हो जाए जल्द। और अब हम चलिए, आपको भी ज्यादा इंतजार ना करवाते हैं तथा आज का सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, तुम क्या सोच विचार कर रहे होंगे। आप में से बहुत जातक को यही लगेगा कि गुरुजी, यह कैसे मुमकिन है, आखिर आप इतना बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हो, मेरा नाम एफआईआर में कैसे छप सकता है। मतलब जल्दी तो यह आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन चिंता बिल्कुल मत लीजिए, आपको विश्वास हो जाए। मैं ऐसा सबूत लेकर आया हूं, इसलिए तुमको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आने वाले अगले 72 घंटे में तुम्हारा समय और तुम्हारा किस्मत दोनों ही बदलने जा रहे हैं, और कुछ इस दिशा से बदलेगी जो आपको हैरत करके रख देगा। जी हां, देखिए, ये संजोग साफ साफ यही बता रहे हैं कि आप में से बहुत जातक हैं जो अभी भी गरीबी को लेकर बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो कई इंसान के जिंदगी से गरीबी खत्म नहीं हुआ है, और इन्होंने तुमको परेशान करके रखा है, क्योंकि तुम्हें कभी वह रास्ता नजर नहीं आया, तुम्हारे लिए वह दरवाजा नहीं खुला जो आपकी गरीबी को नष्ट कर देता। क्योंकि हकीकत तो यही है कि दोस्तों, वह घड़ी आपके लिए कठिन चल रहा था। मतलब आपके साथ खेल खेला जा रहा था और आपको परखा जा रहा था कि तुम बर्दाश्त कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्योंकि वास्तविक में भी लिखा गया है कि भगवान हमें छप्पर फाड़ कर सब कुछ देते हैं, लेकिन पहले हमें थोड़ा दुख देते हैं, और अगर हम वह नया को पार कर लेते हैं, मतलब वह समय को अच्छी तरह से पार कर लेते हैं, तो याद रखना कि वह हमें छप्पर फाड़ कर सब कुछ दे देते हैं, मान प्रतिष्ठा, यहां तक कि दौलत भी। और मुझे कहते हुए यह बहुत आनंद हो रहा है कि तुमने भी वह समय को पार कर लिया जो तुम्हारे लिए एक दुख चल रहा था। लेकिन अब तुम्हारा बारी आया है
कि तुमको कुछ मिलने का छप्पर फाड़ कर, वह भी, और यह 3 दिनों के भीतर तुम्हारा प्रतिष्ठा भी बनेगा, और साथ ही साथ जो लोग तुम्हें इज्जत से नहीं बुलाते थे, लेकिन अब वह सर कहकर तुमको बुलाएंगे। और यह सुनने के बाद साथियों, तुम खुशी से उछल उछल कर नाचने लगोगे और तुम्हें लगेगा कि यह परिवर्तन सही में है या कोई अंधविश्वास हो रहा है। मतलब, सीधी वचनों में कहा जाए तो तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा और तुमको अपने खुद के आंखों पर देखकर भी यकीन नहीं होगा। लेकिन अब आपको यह तो पता चल जाएंगे कि दोस्तों, माता लक्ष्मी के घर भले ही देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। वह हमारी बातें सुनते हैं। अगर हम यह दुनिया में स्थित हैं और ऊपर वाले को कुछ कहते हैं तो वह जरूर सुनता है। यह नहीं है कि वह नहीं सुनता थोड़ा देर से ही, लेकिन हमारा काम बना देता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, आपका जो मकसद था वह पूरा होने वाला है। यही 3 दिनों के बेहतर। और क्या आप चाहते हैं कि लोग तुमको सर कहे तो कमेंट में हां लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो मैं बात बता रहा हूं वह जानकारी है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब हमारे आसपास के कोई लोग, हमारे समाज का कोई लोग जब जिंदगी में अचानक से बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत सारी तरक्की करने लगता है, जब अचानक सुनने कोई बड़ी सफलता मिल जाती है तो पूरी दुनिया में उनके चर्चे होते हैं। घर घर के लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि देखो, आज उसका बेटा बहुत बड़ा काम किया, आज उसे बहुत बड़े सफलता मिले। दोस्त, समाज, गांव, घर के लोग, सभी तरह के लोग बारे में चर्चाएं करने लगते हैं और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुम्हारी भी चर्चा हर गली, हर मोहल्ले में होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर जिंदगी में जो बहुत बड़ी सफलता तुम्हें मिलने वाला है, जो तुम सबसे बड़ी कामयाबी को आज हासिल करने वाले हो, दोस्तों, सच में यह कामयाबी तुम्हें आंखों से आंसू दे देगा। वहां कहते हैं ना कि जब जिंदगी में हम जन्म से ही गरीबी में गुजरते हुए आ रहे हैं, जब जन्म से ही हमारी जिंदगी में गरीबी समस्याएं चलती रहती हैं, और जब एक दिन हमारी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, हमें जिंदगी में अचानक से कोई बड़ा सफलता मिलता है, जिंदगी में हम बहुत बड़े कामयाबी को जब हासिल करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं रुकते हैं। और आने वाले अगले ये 3 दिनों के भीतर दोस्तों, जिंदगी में जो बहुत बड़ा दोस्तों परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी की गरीबी को, तुम्हारे दुख दर्द के आंसू को, तुम्हारे तकलीफों को अब पूरी तरह से खत्म कर देंगे और तुम्हें जिंदगी में अब माला माल कर देंगे। दोस्तों, अब घर परिवार की स्थिति तुम्हारा पहले से कई गुना बेहतर होने वाला है। वह कहते हैं ना कि कीचड़ में ही फूल खिलते हैं, और जिंदगी में जो लोग तुम्हें एकदम नकारा समझते थे, तुम्हारी हालत को देख करके हंसते थे, आज मित्रों, वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते हुए दिखाई देंगे और तारीफ करते हुए नजर भी आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि जिन लोगों ने तुम्हारी गरीबों को देख के, तुम्हारे जिंदगी के हालात को देखकर कि तुमसे दूर हो गए थे दोस्तों, हमेशा तुम्हारा मजाक बनाते थे, जो रिश्तेदार कभी तुम्हें फोन नहीं करता था, जो रिश्तेदार कभी तुम्हारे घर नहीं आते थे, आज दोस्तों, तुम्हारा समय बदलते ही वह लोग खुद तुम्हारे घर आते हुए दिखाई देंगे। वो कहते हैं ना कि यह पूरी दुनिया केवल एक सफल व्यक्ति के पीछे ही भागती है, और जब तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं चल रही थीं, तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं था, केवल तुम थे और परमात्मा था। मित्रों, मुझे पता है कि आप लोगों ने हमेशा खुद पर हिम्मत रखे हैं, आप हमेशा खुद पर ही विश्वास रखे हैं कि जिंदगी में समस्या चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम उसे दूर एक दिन जरूर करेंगे। और वही हिम्मत ने दोस्तों आज तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारे लाइफ के सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर दिया है। सच में दोस्तों, अब तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। आप लोगों ने जिंदगी में बहुत लाइफ में दौड़े हो, एक एक चीजों के लिए आप लोगों ने बहुत तरसे हो, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी में तरसना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें लाइफ में अपनी खुशियों के लिए, अपने सुखों के लिए, अपने जीवन के कामों के लिए तुम्हें अब दौड़ना नहीं पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि अगर एक समय तुम दौड़ रहे हो तो एक समय तुम्हारे लिए शांति, सुकून और जीवन में खुशी का समय होगा। और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर दोस्तों, तुम्हें जिंदगी में वही समय तो तुम्हारे लिए आया हुआ है जहां तुम केवल जिंदगी में शांति ही शांति देखते हुए दिखाई दोगे। बता दें कि अब मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रही है कि अगले 3 दिनों का समय तुम्हारी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग बनाकर रख देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक केवल एक नर्क की जिंदगी को ही जीते हुए आ रहे हैं,
क्योंकि दोस्तों, जब जिंदगी में हमारी कोई कमी होती है, जब हमारी जिंदगी में गरीबी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होते हैं, चीजों की कमी का महसूस होता है, हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं कहीं कहा जाए तो एक नरक की जिंदगी ही तो जी रहे हैं। जब हम अपने परिवार की जरूरत को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अपने सपनों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहां के कहीं अगर बैठे हुए हैं, तो हमारी जिंदगी तो एक नरक की ही जैसा है। और आप लोगों ने वो नरक की जिंदगी हमेशा जीते हुए आ रहे थे। लेकिन अब महालक्ष्मी की कृपा से दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी नरक नहीं बल्कि स्वर्ग पूरी तरह से बननी जा रही है। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोग बिल्कुल सत्य सुन रहे हो। आज की भविष्यवाणी बहुत तगड़ा भविष्यवाणी होने जा रहा है दोस्तों। अब कुंडली में दो बड़ी शक्ति का भी प्रभाव नजर आ रहा है। इस बार दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 बड़े योग भी बनने जा रहा है, धन योग, गज योग और राज योग। और यह तीनों योग तुम्हें जिंदगी में एक राजा जैसी खुशियां देगा, जिंदगी में एक राजा जैसा जीवन देगा, और कभी तुम्हारे लाइफ में धन दौलत की कमी नहीं होगा। दोस्तों, कहा जाए तो अगले ये 3 दिनों के भीतर तुम्हें जिंदगी में जो नौकरों की तरह रहना पड़ता था, जो नौकरों की तरह जिंदगी जीना पड़ता था, तो अब तुम्हें नौकरों की तरह जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा, बल्कि एक मालिक की तरह जिंदगी जीने का समय तुम्हारे लिए आया हुआ है। सच में दोस्तों, अगले 3 दिन तुम खुद अपने लाइफ में वह सभी प्रकार के खुशियों को देखोगे, वह सभी प्रकार के सुख को देखोगे, संप्रदाय को देखोगे, जो हर इंसान की एक चाहत होती है, और वह चाहत तुम्हारा अब पूरा हो चुका है। बस तुम्हें जिंदगी में धन दौलत की मोह माया में कभी नहीं फंसना है दोस्तों। कभी कभी इंसान के पास देखे होंगे कि जब पैसा आना आरंभ हो जाता है, जब वह जिंदगी में अच्छा रहते हैं, उनके पास अच्छी पैसे होते हैं, वह अगर धीरे धीरे जब जिंदगी में अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकल आते हैं, जब वह धीरे धीरे दोस्तों अच्छे खासे पैसा जब कमाने लगते हैं, तो वह लोग इस धन के मोह माया में इस तरह से डूब जाते हैं कि उनके अंदर घमंड आ जाते हैं, अहंकार आ जाते हैं। वह अपने आप को बहुत बड़ा भी समझने लगता है, मानो कि उसी ने जिंदगी में सब कुछ लेकर आया है उनके पास। आज जो रुपए पैसे हैं, उसी ने मानो तो यहां पर लेकर आया है। दोस्तों, मन में इतना घमंड आ जाता है कि मानो इंसान को इंसान नजर नहीं आता है। और जो इंसान इस मोह माया के ध्यान रूपी में जब घमंड करने लगता है, जब डूब जाता है, तो सच में एक दिन यही घमंड इंसान को बर्बाद भी कर देता है। ये मत सोचो कि आज मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया है, और अगर हम उसका घमंड दिखाने लगे, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, तो कहते हैं ना कि भगवान ही है, बड़ा बना भी सकता है और छोटा भी बन सकता है। बता दें कि घमंड इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण होता है। अहंकार और घमंड ही मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो पांडव को देख लो, कंस को देख लो, रावण को भी देख लो, क्योंकि उनके पास पैसों की ना कमी थी जिंदगी में। वह तो मानो तो एक राजा था। रावण का हर एक महल सोने का था, लेकिन उसने घमंड किया, उसने गलत कर्म किया। और वह कहते हैं ना कि जब इंसान गलत कर्म करता है, घमंड करता है, तो जब उसे युग में घमंड और बुरे कर्म का सजा मिल सकता है, तो यह तो कलयुग है। यहां तो इंसान को हर चीज भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यह मत सोचो कि जिंदगी में हम ही सब कुछ यहां पर लेकर आए हैं। एक बार अपनी जिंदगी को भी झांक कर देखो कि हमने जिंदगी में कैसा समय को देखा है और कहां से उठकर आज कहां आए हैं। आज तुम किसी के हालात को देख के अगर मजाक बनाओगे, घमंड करोगे, वो कहते हैं ना कि पहले अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, इसके बाद दूसरों की जिंदगी को देखोगे। इसलिए कभी इस धन के मोह माया में नहीं फंसना। याद रखना कि दोस्तों की पैसा ही इंसान को बर्बाद भी करता है और पैसा ही इंसान को आवाज भी करता है। इसलिए जितना जिंदगी में तुम दिखावटी करने से बचोगे, अपने आप में तुम जितना ही शांत रहोगे, खुश रहोगे, हर लोगों के साथ अच्छी और खुशी से बातचीत करोगे, तो वही चीज तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे बड़ा धन होगा। दोस्तों, बता दें कि जो चीज दिखावटी करने से, घमंड करने से अगर बढ़ जाए, तो इंसान पूरी दुनिया में घमंड करता। इसलिए कभी मन में इस तरह का अगर विचार आए, भावना आए, तो अपने आप को उसे गलती के लिए भगवान के सामने बैठ करके क्षमा मांग लो। और कभी आपके मन में ऐसा विचार आए, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करो। दोस्तों, बता दें कि जब सुदामा के पास कुछ नहीं था, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए और श्री कृष्ण से मिलकर जब वापस लौट कर आए,
तो देखा कि उनके घर महल हो गए। सुदामा की गरीबी एकदम से दूर हो गई, एकदम से खत्म हो गई। वह बहुत बड़ा राजा बन गया। जैसा भगवान श्री कृष्ण जी का महल था, ठीक वैसा ही उनका भी महल बन गया। तब उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण जी को सुदामा ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना बड़ा राजा तो बना दिया, लेकिन कभी इस धन के मोह माया में हमें फंसने नहीं देना। हम जो आपके प्रति प्रेम रखे हैं, वह प्रेम कभी मिटने नहीं देना। कभी हमारे व्यवहार को इस धन के मोह माया में बिगड़ता नहीं देना, क्योंकि मोह माया इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए सुदामा ने कहा कि मुझे कभी इस धन के मोह माया में फंसने नहीं देना, हमेशा हमें प्रेम रूपी रहने देना। हमेशा हम जिंदगी में अपने आप को एक बेहतर बनाएं। तो बस जिंदगी में याद रखना कि कभी धन का ना घमंड करें, ना व्यवहार में गलत उपयोग करें, बातचीत में कभी गलत उपयोग ना करें। हमेशा अपने आप को एक कुशल बनाए रखें, शांत रखें और हर किसी के साथ मिठास से बात करें। हर लोगों के साथ मीठी आवाज बात करें। अपने व्यवहार को कभी गलत होने नहीं देना, क्योंकि दोस्तों, जब व्यवहार और संस्कार गलत हो जाए तो इंसान बुरे कर्म के रास्ते पर चलना आरंभ कर देते हैं। और जब उनके अंदर बुरे रास्ते पर चलना आरंभ हो जाता है, जब उनके अंदर घमंड आ जाता है, तो समझ लो कि उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो यह बात हमेशा याद रखना। कभी ऐसा मन में अगर विचार आए तो भगवान से एक बार माफी जरूर मांग लेना। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले या 3 दिनों के भीतर दूसरों की कृपा से आपका जीवन कार्य कुशलताओं की ओर बढ़ेगा। आपके घर परिवार में खुशी रहेगी। दोस्तों, कोई नए मेहमानों का आगमन भी आपके घर परिवार में हो सकता है। किसी छोटे नन्हे मुन्ने परिवार में आएंगे, जिससे परिवार का माहौल खुश होगा। आपका प्यार अगर दूर चला गया था, तो इस वक्त दोस्तों आपका प्यार फिर से आपसे जुड़ सकता है। मित्रों, प्रेम संबंध के बीच में कोई दूरियां बनी हुई थी तो वह दूरियां खत्म होगी। परिवार के बीच में, रिश्तों के बीच में अगर किसी प्रकार को विवाद को लेकर के बहुत दिनों से झगड़ा लड़ाई चल रहे थे, तो वह भी अब दूर होंगे। मित्रों, कहा जाए तो इस वक्त आपकी जिंदगी के पारिवारिक क्लेश खत्म होगी। सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, दान संपत्ति बढ़ेगा, पूंजीपति बढ़ेगा। तुम्हारा बनाया गया हर एक योजना सफल होगा। जो तुम जिंदगी में कार्य करने की कोशिश करोगे, उनमें तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। करियर की चिंता चल रही थी तो वह चिंता खत्म होगी। इस वक्त आप अपने परिवार के साथ कहीं पर देव दर्शन की यात्रा भी करते हुए नजर आएंगे। कोई काम को लेकर क्या आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यात्रा आपको बहुत ही सावधानी से करनी है। आपको यात्रा के दौरान वाहनों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ अशुभ घटना भी नजर आ सकते हैं। तो आप सभी को आने वाले अगले या 3 दिनों के भीतर इन बातों का विशेष ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी रहेगा। तो बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा।